वैरायटी पर ही उत्पादन निर्भर करता है, क्योंकि किसी की अगर क्षमता उत्पादन देने की अधिक होगी तभी जाके हमको उत्पादन अच्छा मिलेगा। इस किस्म का औसत उत्पादन अगर हम देखें तो 22 से 23 कुंटल और अधिकतम उत्पादन 28 से 30 कुंटल। हमने बहुत कम वैरायटियों में देखा है कि इसकी उम्बी की जो लंबाई है वो अधिक रहती है। बिल्कुल। के अंदर वैक्स की मात्रा दूसरी वैरायटियों के कंपैरिजन में ज्यादा है। एक बाली में 13 लाइन, मतलब ये लेंथ हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए जो किस्म जो हमें बाली जरूरत होती है वह हमें इस किस्म से प्राप्त हो रही है जी। किसान भाइयों, 2026 में अगर आप भी गेहूं की कोई वैरायटी देख रहे हैं जिसका हाई यील्ड प्रोडक्शन हो, बीमारियां उसके अंदर कम लगे, उसके साथ साथ बालियां लंबी हो। कई बार मध्य प्रदेश में देखा गया है कि गेहूं की फसल हम लगाते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी कुछ ऐसी है जिसमें प्रोडक्शन के टाइम पे बालियां तो आपकी लंबी बन जाती है, लेकिन वहां पे दानों का भराव नहीं होता है। वो चीज के लिए इस बार जो वैरायटी आई है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जो कमियां हमारी वैरायटियों में गेहूं में देखा गया है उस कमियों पे पूरा काम किया गया है। और आज हम एक ऐसी वैरायटी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए 2026 में अच्छी साबित हो सकती है, जिसका उत्पादन आंकड़ा लगभग, अगर अच्छी पैदावार अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 क्विंटल का है, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर है। और ये वैरायटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि किसान भाई यहाँ आके वैरायटी का सही सिलेक्शन नहीं कर पाते और वहीं जाके बहुत सारी बीमारियां हमको देखने को मिलती है, क्योंकि वैरायटी पर ही उत्पादन निर्भर करता है। क्योंकि किसी की अगर क्षमता उत्पादन देने की अधिक होगी तभी जाके हमको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो हमें वैरायटियों पे काम करना है। बहुत सारे किसान भाई वैरायटी देखना चाहते हैं कि हम खेत में जाके फील्ड विजिट करें, वहां पे जाके हमको पता लगे कि कौन सी वैरायटी का परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, उसके अंदर हम आपको वैरायटी का पूरा विश्लेषण करके बताएंगे किस तरीके से इस साल इसका प्रोडक्शन रहेगा, क्या बीमारियां है, क्या क्या मॉडिफिकेशन इस वैरायटी में किया गया है। तो सारी डिटेल जानकारी हम इसके अंदर जानेंगे। नमस्कार, मैं यश विश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे भाई साहब से किस तरीके से ये वैरायटी का परफॉर्मेंस है और सारी डिटेल जानकारी जो किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैं अमित मांगोले, ग्राम आमासेल, जिला हरदा, तहसील सिराली। हम आज एक नई वैरायटी में आए हैं और नई वैरायटी लगाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार बीज में फेल हो जाते हैं, क्योंकि नई वैरायटियां लेने जाते हैं जहाँ पे आपको गलत बीज मिलने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो किसान की मेहनत कितनी होती है वो हम डिटेल में जानेंगे। चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं और चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। भाई साहब, अभी जैसे इस बार देखा गया है बहुत सारी वैरायटी ऐसी है कि हमारे एरिया में उत्पादन कई वैरायटियों का नहीं देख रहे हैं जो रेगुलर हम लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसे कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट को नई नई मॉडिफिकेशन के साथ जाना पड़ रहा है? सर, क्या होता है कि जितनी भी हमारी पुरानी वैरायटियां हैं इनकी कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता, हम उन किस्मों को अपने खेत पर रेगुलर लगा कर उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी। और गवर्नमेंट इसीलिए नई वैरायटियों के रिसर्च में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं रेगुलर वैरायटी लग के जो वैरायटियां खत्म हो जाती हैं या बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, उससे हमें उत्पादन भी बढ़ के मिले, वैरायटी एक सशक्त और मजबूत मिले। इस किस्म की अगर हम बात करें तो इस किस्म में सर आपको सबसे पहला दिखाई देगा इसके पत्ते पर एक वैक्स जी। यह डीबी करनाल अनुसंधान से विकसित की गई एक किस्म। बाली की लंबाई, मतलब सिरा आप देख सकते हैं कितना अच्छा निकाला है जी। और बीज दर की अगर हम बात करें तो मात्र 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमने इसकी बिजाई की है जी। बिजाई की अगर हम डेट की बात करें तो 2 नवंबर की हमने इसकी बिजाई की थी जी। जो वैरायटी है मैं उसके बारे में आपको बता दूं ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। ये वैरायटी जो है ये करनाल अनुसंधान केंद्र की वैरायटी है, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। और इस वैरायटी का नाम है DBW 445, जिस वैरायटी का विश्लेषण हम करेंगे। और इसके अंदर 45 किलो बीज दर रखा गया है, जो कि एक नॉर्मल किसान है उसके लिए असंभव वाली सिचुएशन है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना अच्छा प्लॉट भराव है और कितना अच्छा लगा हुआ है। तो नई नई वैरायटियों पे इसीलिए जाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की कम होती है, क्योंकि एक ही एक बीज हम लगाते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, तो जो पौधा होता है या बीज होता है वो उसके अनुकूल हो जाता है, बीमारियां मतलब उतना झेल नहीं पाता। इसीलिए नई नई चीजें जो कि अपने इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन के अनुसार आपको वैरायटी में अपडेटेड मिलता है। आप जैसे खेत बना रहे हैं जी,
तो खेत में जैसे आप बुआई कर रहे हैं तो पहले बात तो ये है कि सूखे में बुआई करते हैं या फिर खेत भिगो के? नहीं, भिगो के सर। जी, अगर अच्छा उत्पादन निकालना है तो हमें बेसल में ऐसी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमें उत्पादन में अच्छा दिखे, साथ में आपका बीज की शाइनिंग, वजन और क्वालिटी बने? बिल्कुल, हर किसान की एक प्रैक्टिस होती है जी। वो अपने कार्य करने के ऊपर होता है। जी। अगर मैंने किसी चीज से मुझे उत्पादन अधिक मिला है तो वह मैं मेरी प्रैक्टिस के आधार पर आपको दिखाऊंगा। जी। मैं विशेष रूप से उर्वरकों से दूरी बना के रखता हूं। मतलब अगर आप मेरा देखेंगे तो 1 बैग प्रति एकड़ का ही डीएपी डला है। जी जी। दूसरा, अगर हम देखें क्या होता है, अगर जो पौधे का जो बैलेंस होता है, जो दिनचर्या जो होती है, पौधा जमीन से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है पर पचाने के लिए उसे धूप की जरूरत लगती है और क्लोरोफिल को बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। मतलब पौधे में हर फसल का एक वाटर मैनेजमेंट होता है। जी। वह वाटर मैनेजमेंट फसल किस हिसाब से मांग रही है। हमारे यहाँ एक सीधा पानी छोड़ते हैं, कई लोग स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। मैं सिफारिश ज्यादा स्प्रिंकलर को करता हूँ क्योंकि क्या होता है, जब हम पानी फ्लैट चलाते हैं जमीन में तो फ्लैट पानी चलाने से जमीन में पानी ज्यादा बैठ जाता है। पौधा बिल्कुल पानी को सहन नहीं कर पाता। नहीं सहन कर पाने के कारण हमें यूरिया का डोज बढ़ाना पड़ता है। यूरिया का डोज बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि फसल हमने फ्लैट पानी दे दिया, पीली दिखाई दे रही है खेत में, क्लोरोफिल खत्म हो चुका है, जड़ रूट सिस्टम कहीं ना कहीं पूर्णतः प्रभावित हो जाता है। मतलब सब कुल मिला के पाचन तंत्र फसल का गड़बड़ा जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या होता है? स्प्रिंकलर सिंचाई में यह होता है कि कम पानी, मतलब हम जो एक प्रैक्टिस होती है हमारी, वो एक होती है 4 घंटे की। 4 घंटे पानी चलाते हैं, इसके बाद आगे पानी को बढ़ा देते हैं। तो फसल को जितने पानी की आवश्यकता होती है हम उतना ही पानी देते हैं। आपको अत्यधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे यहाँ भी देखा है, अधिकतर होता क्या है कि पहले तो फसल को खराब कर ली, फिर ऊपर से मतलब अपन ने अतिरिक्त खर्चा कर दिया, उसके बाद भी सर 4 महीने की फसल होती है। ये चीज देखी गई है। आपको कोई भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, चना हो, मक्का हो, मूंग हो, सोयाबीन में तो खैर हम क्या कर सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक है। बाकी पानी का मैनेजमेंट से ही उत्पादन का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। भाई साहब ने सीधा सीधा बताया, क्योंकि गेहूं, चना, कुछ भी फसल हो, पानी अगर पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हुआ तो आपकी बीमारियों की तरफ चले जाता है। वहां से आप दवाइयों का अनइवन खर्चा अपना बढ़ जाता है। जो हमने जमीन में डाला है वो प्रोडक्शन जो हम लेना चाहते हैं वो खाद भी पौधा नहीं उठा पाता, क्योंकि ऑलरेडी बीमार है, जड़ तंत्र उसके जो है कमजोर होने लगते हैं। साथ में उसकी जो व्हाइट रूट होती है, जो भोजन लेने की क्षमता उसकी जो होती है वो खत्म होने लग जाती है, क्योंकि वहां से अधिक पानी के कारण उसमें भी सड़ाव लगता है। तो वहां से हमारा प्रोडक्शन का जो है खेल बिगड़ता है। बहुत सारे किसान भाई दवाई खाद का अच्छे लेवल पे उपयोग करते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो अब हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि गेहूं में किस तरीके का मैनेजमेंट होता है उसके ऑलरेडी हमारे वीडियो चैनल पे डले हुए हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ताकि आप अगर गेहूं की खेती किस प्रकार करना है उसके बारे में हमारा डिटेल ऑलरेडी डला हुआ, वहां से जाके सीख सकते हैं। अभी हम वैरायटी का विश्लेषण करेंगे ताकि आप समझ सकें कि अगले साल आपके लिए कौन सा विकल्प हो सकता है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको लगा के एक अच्छा उत्पादन की ओर हम जा सकते हैं। साथ में आपको बीज का विशेष ध्यान रखना है। जहां से भी लो, आप आपके आसपास का खेत विजिट करो एक बार, ताकि आपको सही वैरायटी का पता लगे कि हाँ ये वैरायटी मेरे लायक है। क्योंकि बीज में सबसे ज्यादा जो है धांधली हो रही है। किसान अगर आपको देगा तो 99% चांस हो जाते हैं कि वो सही बीज देगा। तो आप खेत में एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैरायटी आपके लायक है कि नहीं है। अब हम वैरायटी जो है इसका विश्लेषण करते हैं। सर, यह करनाल अनुसंधान से विकसित की गई किस्म DBW 445 HYPT से रिलीज की गई वैरायटी। मतलब आप जितना खाद खुराक इसको गवर्नमेंट के हिसाब से HYPT ने जो एक रिक्वायरमेंट करके रखा है उतना देंगे तो ये जितना आप उत्पादन, मतलब जितनी मेहनत करेंगे उतना उत्पादन देगी। अगर हम इस किस्म की खासियत की बात करें तो यह किस्म 124 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। यह गवर्नमेंट डाटा के अनुसार है। इस किस्म को लगभग 4 से 5 सिंचाई में यह पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म का औसत उत्पादन अगर हम देखें तो 22 से 23 कुंटल और अधिकतम उत्पादन 28 से 30 कुंटल। यह पुराने गवर्नमेंट के 3 वर्ष के रिकॉर्ड के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमें एक देखने के लिए वेबसाइटों पे मिले हैं। जी, तो गवर्नमेंट के 3 साल के जो एवरेज प्रोडक्शन होता है, जिसमें कई साल इसने 72 भी दिया, कई साल 80 भी दिया, कई साल 75 भी दिया, तो तीनों का एवरेज निकाल के लगभग 28 से 30 क्विंटल आपके मौसम के अनुसार, साथ में आपके मैनेजमेंट के अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार मौसम जो है गेहूं
के हिसाब से अनुकूल नहीं होता। उस टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं कि वही सेम प्रोडक्शन आ जाए तो संभव नहीं है। बाकी मौसम आपके अनुकूल है, मैनेजमेंट आपका सही है, तो मैक्सिमम इसका आउटपुट जो है 30 क्विंटल तक देखा गया है। तो इसकी जो उम्बी है, हमने बहुत कम वैरायटियों में देखा है कि इसकी उम्बी की जो लंबाई है वो अधिक रहती है। बिल्कुल, यह जो लाइन होती है, यह उम्बी मतलब बाली की लेंथ जो होती है उसे हम इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बाली में 13 लाइन, मतलब ये लेंथ हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। मतलब एक एक आंकड़ा, एक जो अच्छे उत्पादन के लिए जो किस्म जो हमें बाली जरूरत होती है वह हमें इस किस्म से प्राप्त हो रही है। जी, हमने पहले कुछ वैरायटी ऐसी देखी जिसमें आपकी बालियों की लंबाई तो बड़ी रहती थी, लेकिन किसान ये देख के खुश हो जाता था कि नहीं यार गेहूं बहुत अच्छा लगा है मेरा, बिल्कुल इस बार अच्छा निकलेगा। पर जब हार्वेस्टर खेत में लगता है उस टाइम पे उत्पादन नहीं आ रहा है। तो इसका मोटा मोटा जो गणित मैंने समझा है वो ये है कि ऊपर की बालियों में दाना आपका खाली रह जा रहा है। इस वैरायटी में किस तरीके से इसका सिस्टम है बताएं। आप इसमें ये जो वैक्स की लेयर देख रहे हैं जी, पहला तो यह इसके लिए सहायक बनेगा कि ये बिल्कुल भी बाली में ऊपर तक दाना भरवाएगा। इससे क्या कारण है वैक्स का? वैक्स का कारण ये है कि सहायक अधिक गेहूं में, अगर अपने यहाँ एमपी में होता क्या है कि जैसे अपना विशेष हरदा जिला है जी, यहाँ पर अब टेम्परेचर में वृद्धि होना चालू हो गई जी। जो एक सीमित टेम्परेचर जो गेहूं को चाहिए वो 28 और 14 बाली के समय पे यह रिक्वायरमेंटेड है जी। और अपने यहाँ अब अभी 4 रोज का मैंने कल खोल के देखा था, तो मतलब अगली अगर 10-12 तारीख हम देखें तो टेम्परेचर 35 तक भी बताने लग गया है। अच्छा, तो अब ये बताने लग गया है तो इसका इफेक्ट फसल के ऊपर बराबर पड़ेगा। इसकी यही सर हमें सहायता देगा। ये आप जो देख रहे हैं, जैसे अगर हम इस पे बाली के तने पे अगर हम हमारा हाथ चला रहे हैं तो ये पाउडर टाइप में सपा होते जा रहा है और ये इसमें खालीपन बनने नहीं देगा। अच्छा, अगर हम इस किस्म में अगर आपने देखा होगा, किसानों को भी इस चीज समझ में आएगा कि इसकी हाइट प्रॉपर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है सर। इसकी बाली और इसका स्टेम, मतलब इसका जो पाइप है वो भी एक अत्यधिक हेवी है और इसके बराबर टिलर्स, मतलब 77 में भी टिलर्स करने की क्षमता अच्छी है, लगभग हम उसके बराबर या उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा मान सकते हैं। तो इसमें है ना, सबसे मेन मैंने भी देखी, मेरा भी यही सवाल था कि हाइट इसकी अधिक है। जैसे हाइट की बात करें तो लगभग कमर से ऊपर है। तो सबसे बड़ा सवाल किसान का ये रहता है कि हाइट अधिक हो गई तो हवा में ये जो है फसल, ये वैरायटी सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसमें 3-4 ऐसे मापदंड होते हैं, आप उसका अगर ध्यान रखेंगे तो मोटा मोटा देखा गया है कि आप उससे बच सकते हैं। सबसे पहला है बीज दर। बीज दर, ऐसी वैरायटी अगर आप लगाओ जिसमें आपको लिमिटेड बीज से अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है, तो जैसे किसान भाई ने अभी लगाया है 45 किलो एकड़, तो ये एक फैक्टर आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, इसको सिंगल बुआई करें, इन्होंने 7 इंच पे की है, उसका ध्यान रखें। साथ में आपने देखा होगा सकरात के आसपास में आप पानी का कुछ मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि हवाओं से आप विशेषतर बचते रहें, ताकि उस हवाओं में पौधे के अंदर पानी चढ़ता है बालियां भरने के लिए, तो उसमें आपको नुकसान देखने को नहीं मिले। मौसम हमारे यहाँ भी गड़बड़ हुआ था अभी जी, 2 रोज पहले काफी तेज हवाएं चली थी, पर आपको इस प्लॉट में आप भी आए, आपने भी पूरा प्लॉट देखा, कहीं भी आपको एक भी टाका मतलब गिरा हुआ या कहीं पौधे तिरछे नहीं मिले और फसल लगभग दाने भराव की ओर है। अगर हम आज डेट की अगर हम बात करें तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, आज 6 तारीख और यह हमारी 2 तारीख की स्वाइंग है, मतलब लगभग यह पकाव की ओर जाने को तैयार है। दाने बाली मतलब पौधा अच्छा वजन से भरने लग गया है। इसके बाद में फसल भैया मतलब किस्म हमने बहुत सारी देखी है, पर खेत में एक जो भराव जो है वो 445 में अतिरिक्त हमें दिखता है जी। तो ये वैरायटी आपके लिए सही साबित हो सकती है अगर आप मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये एक वैरायटी आपके लिए इस साल आप देख सकते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस है। और इतनी हवाएं, जो कि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा किस तरीके का तूफान उठा था, उस तूफान से लड़के अभी खड़ी है, सिंगल पौधा भी इसमें गिरा नहीं है। तो आप ये वैरायटी जरूर आपके खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी का परफॉर्मेंस हमने भी देखा, हमको भी अच्छा दिखा। इसमें मैंने एक चीज सबसे मेन देखी जो कि इसके अंदर वैक्स की मात्रा दूसरी वैरायटियों के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो आप समझ सकते हैं उससे गर्मी में इसके दाने जो है वो भरने में समस्या नहीं आएगी। अगर टेम्परेचर अधिक भी हो गया तो आप ये चीज में 2-3 वीडियो में आपको बताया है। वैक्स क्या होता है, वैक्स क्या काम करता है, किसान भाइयों को ये भी जानना जरूरी है कि वैक्स जिसके अंदर होता है वो वैरायटी गर्मी या मौसम के बदलाव को सहन करने की क्षमता बढ़ाती है, जो कि अभी यहाँ के मध्य प्रदेश के
टेम्परेचर को देख के हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रख के इन वैरायटियों को डेवलप किया है। इसके अलावा अगर इस वैरायटी की बात करूं तो इसमें मैंने एक चीज और नोटिस की है कि इसके जो सिर्फ नीचे को जो शुरू के 2 पत्ते थे उसके अलावा किसी भी पत्ते में मतलब पीलापन ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब 124 से 125 दिन इस किस्म की अवधि मापी गई है। तो आप अनुमान लगा लीजिए आज फसल हमारी लगभग 94-95 दिन की हो चुकी है। तो 94-95 दिन में सर नीचे का पत्ता तो पका हाँ नहीं, मतलब ये क्या होता है कि शुरुआत में जैसे हवा का संचार सही नहीं होता, नीचे के पत्ते बहुत जल्दी हो जाते हैं दूसरी वैरायटी में। इसमें अभी तक इतना ज्यादा मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, साथ में इसके मैंने 2-3 कैरेक्टर और देखे कि इसकी जो पत्तियों की चौड़ाई है वो बहुत अधिक है, बिल्कुल गहरापन बना हुआ है। तो ये वैरायटी जितनी ज्यादा इसके क्लोरोफिल रहेगा उतना भोजन बनाने में सहायक रोल अदा करती है, जहां से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वैरायटी का पत्ता अगर स्वस्थ है तो हमें प्रोडक्शन अच्छा निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये स्वस्थ है तो यहाँ से भोजन जो हमारा सनलाइट से मिलता है, जो सूर्य ऊर्जा से मिलता है, वो अच्छा लेने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा इस वैरायटी का विश्लेषण? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में DBW 445 लिखिए। इसके अलावा गेहूं में, चने में या और कोई सी फसल में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस फसल का नाम लिखिए। और उसके अलावा अभी आप देख सकते हैं ये इसकी उम्बी, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसका अगर डिटेल वीडियो और अगर चाहिए जिसमें हम और डिटेल में बात करें तो आप कमेंट में इस वैरायटी का आप फिर से लिखिए, तो हम इसमें और विश्लेषण से बात करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको एक मदद मिले। नेक्स्ट ईयर इस वैरायटी के बारे में विश्लेषण हो तो वो लगाने के योग्य हो। बीज को सही जगह से सही डीलर से खरीदे ताकि आप अगले साल वैरायटी के नुकसान में ना फंसे, क्योंकि साल खराब होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।